बड़ी जानकारी, दीपावली के बाद प्रदूषण की मार अब लोगों को झेलनी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। आसमान में जहरीली धुंध छा गई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ा है। दिल्ली में AQI 550 के पार पहुंच चुका है और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंचा हुआ है। दीपावली की रात जमकर आतिशबाजी हुई, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। हवा की गुणवत्ता काफी ज्यादा चिंताजनक स्थिति में है और हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होने की वजह से अब लोगों को श्वास संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आगे आने वाले दिनों में झेलनी पड़ सकती है। आज प्रदूषण का लेवल काफी ज्यादा है और कल यानी कि आने वाले दिन भी प्रदूषण का लेवल और ज्यादा बढ़ सकता है, यानी कि और इजाफा प्रदूषण के स्तर में आ सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में, राजधानी दिल्ली में अब ग्रैप 2 जो है वो लागू कर दिया गया है प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए, प्रदूषण के स्तर को कंट्रोल करने के लिए। और ग्रैप 2 लागू होने के तहत अब कई चीजें ऐसी रहने वाली हैं जिन पर बैन होगा, यानी कि प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही और कई कड़े कदम अब दिल्ली सरकार और प्रशासन की तरफ से उठाए जाएंगे ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। दीपावली के बाद दीपावली की रात जिस तरह से जमकर आतिशबाजी हुई, दीपावली को बेहद धूमधाम से सभी लोगों ने देश भर में मनाया और फिर रात के समय आतिशबाजी के बाद अब हवा की गुणवत्ता काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। स्थिति AQI की काफी चिंताजनक है क्योंकि 550 जो है वो कुल मिलाकर एवरेज AQI पूरी राजधानी दिल्ली का बताया जा रहा है। और कई इलाके हैं दिल्ली के, और दिल्ली एनसीआर की बात करें यानी कि जो राजधानी दिल्ली के सीमांत इलाके हैं, उत्तर प्रदेश से जो जुड़ते हुए इलाके हैं दिल्ली एनसीआर के, फिर पंजाब के जो सीमांत इलाके हैं, यानी कि जितने भी ये बॉर्डर वाले इलाके हैं, बॉर्डर एरियाज है, वहां पर भी प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है और प्रदूषण के स्तर में इन तमाम इलाकों में इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। आज सुबह से ही प्रदूषण की मोटी चादर दिल्ली में छाई हुई थी। आकाश प्रदूषण की चादर से ढका हुआ था और एक जहरीली हवा जो है वो पूरे राजधानी दिल्ली में फैली हुई है और राजधानी दिल्ली अभी गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। और ये जो बदलाव आया है मौसम में, मौसम के बदलाव के चलते और फिर दीपावली और अनेक त्योहारों के चलते जो सड़कों पर भारी भीड़ थी वाहनों की, ट्रैफिक जाम की वजह से जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं था उसकी वजह से भी काफी ज्यादा प्रदूषण बीते दिनों देखा गया। और फिर उसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में इसी के कारण ग्रैप 2 लागू कर दिया गया था। अब गाड़ियों से निकला हुआ धुआं और फिर मौसम में बदलाव और फिर अब उसके बाद दीपावली की रात हुई आतिशबाजी, इन सभी कारणों ने मिला जुलाकर राजधानी दिल्ली को एक गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया है। इस जहरीली हवा की चपेट में, जहरीली वायु की चपेट में राजधानी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के कई इलाके आ चुके हैं। और बात करें सीमांत इलाकों की तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लगते हुए दिल्ली के इलाके, बॉर्डर इलाके और पंजाब से लगते हुए कुछ इलाके जिन्हें दिल्ली एनसीआर में कवर किया जाता है, उन इलाकों में काफी ज्यादा प्रदूषण है। पॉल्यूशन के लेवल बढ़ने की वजह से यहां पर स्थिति काफी चिंताजनक और बेहद खराब बनी हुई है। और सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी इसी तरह का प्रदूषण, और यही तस्वीरें मुंबई से भी सामने आ रही हैं। सुबह सुबह राजधानी दिल्ली की आपको तस्वीरें जो आज सुबह की है वो दिखा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 550 जो एवरेज राजधानी दिल्ली का है, उसकी वजह से प्रदूषण की एक पूरी लेयर और चादर राजधानी दिल्ली में आज देखने को मिली। और AQI का जो मैक्सिमम स्तर है हरियाणा प्रदेश में, वो भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। बल्लभगढ़ में जो AQI है वो 500 पहुंच गया है। तो वहीं सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में भी 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अंबाला में भी 500। तो हरियाणा प्रदेश के जो ज्यादातर जिले हैं वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो एवरेज में कुल मिलाकर 550 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स राजधानी दिल्ली का बताया जा रहा है और कई इलाकों में 450 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। दिवाली के बाद दम घोटू हवा हो चुकी है। इस जहरीली हवा की चपेट में पूरी राजधानी आ चुकी है और एक गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। इसके बाद अब कड़े कदम जो हैं वो सरकार और प्रशासन की तरफ से उठाए जाएंगे। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि जो ग्रैप 2 है फिलहाल जो लागू किया गया है वो
केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से लागू किया गया है, जिसके चलते अब कई चीजों पर प्रतिबंध होगा, कई चीजों पर बैन लगाया जाएगा और भी कई कड़े कदम प्रदूषण के मद्देनजर उठाए जाएंगे, जिससे अब इस प्रदूषण को नियंत्रण में लाया जा सके। और इसी पर और भी जानकारी साझा करने के लिए राजधानी दिल्ली से संवाददाता स्पर्श और यमुनानगर से संवाददाता सरजीत बाबा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली में स्पर्श मौजूद है, स्पर्श का रुख करते हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली की हालत स्पर्श काफी ज्यादा खराब और चिंताजनक बनी हुई है। आतिशबाजी से पहले भी दिल्ली में प्रदूषण था और अब आतिशबाजी के बाद गैस चैम्बर जैसा दिल्ली बन चुका है। फिलहाल क्या अपडेट है? स्पर्श, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, शायद कोई टेक्निकल इशू है जिसके चलते आपकी आवाज हमें मिल नहीं रही है। सरजीत का रुख करेंगे हम। सरजीत, यमुनानगर में हाल क्या बना हुआ है प्रदूषण को लेकर? एयर क्वालिटी इंडेक्स यमुनानगर में कहां पहुंचा हुआ है? देखिए, बिल्कुल मैं बताऊं कि यमुनानगर का एयर इंडेक्स की बात करें तो कल तक जहां एयर इंडेक्स 120 तक दर्ज किया जा रहा था, वहीं जो है आज 188 तक पहुंच गया है। क्योंकि देर रात बात करें तो जिस तरह से दीपावली का उत्सव लोगों ने बहुत ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया, पटाखों की काफी लोगों ने खरीदारी भी की थी और करोड़ों रुपए के पटाखे कल जो बिके हैं, और उन पटाखों के बिकने के बाद जो रात लोगों ने आतिशबाजी किया, उसका असर जो है कहीं ना कहीं यमुनानगर में देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी भी हवा की बात करें तो हवा के अंदर अभी भी जिस तरह से पटाखों की जो स्मेल है वो अभी तक जो घुली हुई है और आने जाने वालों को उसका असर जरूर देखने को मिलता है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो वायु प्रदूषण उसकी गुणवत्ता काफी नीचे स्तर तक जा चुकी है और लोगों को हालांकि एडवाइजरी जारी की गई है कि मास्क पहनकर चला जाए। क्योंकि जिस तरह से ज्यादा प्रदूषण फैल गया है, क्योंकि 120 से सीधा 188 तक पहुंच जाना, गुणवत्ता के अंदर काफी ज्यादा जो है खराबी हवा के अंदर देखने को मिल रही है। और इसको लेकर प्रशासन द्वारा भी लोगों को आगाह किया गया है। और इसी चीज को लेकर हालांकि कहा जाता था कि पराली जलाने के साथ ज्यादा प्रदूषण होता है, लेकिन जिस तरह से रात बमबारी हुई है, पटाखे आतिशबाजी हुई है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों को समझने की जरूरत है। और जो वायु प्रदूषण है उससे बचाव जरूर करना चाहिए। वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा जो है यमुनानगर में दर्ज किया जा रहा है। जी ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास। सरजीत, संवाददाता स्पर्श राजधानी दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? स्पर्श, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मुकेश राजपूत फरीदाबाद से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश राजपूत से जानकारी ले लेते हैं। मुकेश, फरीदाबाद में प्रदूषण को लेकर क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है? क्या कोई एडवाइजरी बच्चों के लिए या श्वास संबंधी जो मरीज हैं, बुजुर्गों के लिए जारी की गई है ताकि वो इस प्रदूषण की चपेट में ना आए? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से बात की जाए तो दिल्ली से लगते हुए इलाका यानी कि एनसीआर की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद जो है वो दिल्ली से लगता हुआ इलाका है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जैसे ही मौसम जब ठंडा होता है तो फरीदाबाद के अंदर भी जो है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की स्थिति काफी खराब हो जाती है। अभी की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में जो अभी एक्वाई लेवल जो फरीदाबाद का है वो 250 के पार जो है, यानी कि लगभग जो है वो 274 जो है वो कहीं ना कहीं एक्वाई लेवल पहुंच चुका है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आबो हवा है फरीदाबाद की वो जो है वो कहीं ना कहीं दूषित होती हुई नजर आ रही है पूरी तरीके से जो है। क्योंकि रात भर जो है क्योंकि दीपावली का त्योहार था तो पटाखे चलाए गए थे और इसी के चलते अभी तक की बात की जाए तो अभी तक जो है वो पॉल्यूशन जो है वो साफ तौर पर जो है वो फरीदाबाद में देखा जा रहा। रात को बहुत ज्यादा पटाखे, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो पटाखे चलाए गए थे। और हालांकि जब भी सर्दी का मौसम होता है तो कहीं ना कहीं एक्वाई लेवल जो है वो दिल्ली एनसीआर का ऑटोमेटिक जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। चाहे हम आप पटाखों की बात कर ले, चाहे हम आप जो है वो पराली जलाने को लेकर बात कर ले। हालांकि इस चीज को लेकर सरकार पूरी तरीके से चिंतित है। तरह तरह की एडवाइजरी जो है वो कहीं ना कहीं जारी की जाती है। पराली जलाने को लेकर भी जो है वो एडवाइजरी जारी है। हालांकि सरकार की ओर से बाकायदा पराली ना जलाए, किसानों को इसको लेकर भी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो आह्वान किया गया था और पैसे भी जो है उनको दिए जा रहे हैं ताकि वो पराली ना जलाए। और ऐसे में साथ ही बात करें तो दीपावली का त्योहार है तो पटाखों को लेकर भी जो है वो कहीं ना कहीं सख्ती काफी ज्यादा जो है वो प्रशासन की ओर से रही थी। हालांकि 3 दिन का समय जो है वो कहीं ना कहीं पटाखे बेचने का जो है वो कहीं ना कहीं दिया गया था, जिसमें जगह चिन्हित की गई थी। इसके बावजूद भी फरीदाबाद में देखा जाए तो काफी हद तक जो है वो पटाखे चले थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि
जो समय सीमा रहेगी दीपावली पर, वो कहीं ना कहीं मात्र 3 घंटे जो है वो कहीं ना कहीं पटाखे चलाने को लेकर दी गई थी। परंतु ऐसे में अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में जो स्थिति है वो काफी गंभीर होती हुई नजर आ रही। लगातार जो पोल्यूशन स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब से अगर दीपावली से 2 दिन पहले की बात की जाए तो ये जो एक्चुअल लेवल था वो 230 और 232 के समथिंग जो है वो नजर आ रहा जी। था। परंतु अगर अब की बात की जाए तो 274 अचानक जो है वो एक्चुअल लेवल पहुंच चुका है। फरीदाबाद में अलग अलग जगहों की बात कर लें तो अगर जो हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर लें तो वहां का जो एक्चुअल लेवल है वो अलग है। इसके अलावा बात की जाए तो फरीदाबाद सेक्टर 16 का जो एक्चुअल लेवल है वो अलग है। तो अलग अलग जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर जो फरीदाबाद के हम बल्लभगढ़ की बात कर ले तो 291 जो है वो एक्वाई लेवल पहुंच चुका है। इसके अलावा फरीदाबाद के न्यूटन यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर ले तो लगभग 300 एक्वाई लेवल यानी कि 300 जो है वो कहीं ना कहीं एक्वाई लेवल पहुंचने वाला है। 294 है। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जाए तो लगातार जो आबो हवा है वो पूरी तरीके से जहरीली हो गई है। और स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही ये बात जो है वो कहीं ना कहीं कही थी और एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि जो बुजुर्ग हैं जो जिनको परेशानी है, बीमारी है, जिनको सांस की परेशानी है, ऐसे लोगों को साफ तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं बचाव करना है। जो छोटे बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं इस पॉल्यूशन से बचाव कराना है। मास्क जो है वो कहीं ना कहीं अगर बाहर जा रहे हैं आप तो मास्क जो है वो कहीं ना कहीं उसका यूज करें और ज्यादा जरूरी हो तभी बाहर निकले, क्योंकि बाहर की जो आबो हवा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दूषित होती हुई नजर आ रही है। और अभी क्योंकि आज दीपावली का त्योहार निकला है तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आने वाले दिन में गोवर्धन का त्योहार भी है और ऐसे में उस दिन भी जो है वो भारी तादाद में जो है वो पटाखे चलाए जाते हैं, क्योंकि ये साल भर का त्योहार है। और ऐसे में इस त्योहार के दिन जो है वो दीपावली के दौरान जो है वो पटाखे और ये फुलझड़ियां जो है वो जलाई जाती है। उनके चलते जो है वो पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं होता है। तो साफ तौर पर जो फरीदाबाद की बात की जाए तो फिलहाल जो स्थिति जो है वो काफी गंभीर है और लगातार जो एक्वाई लेवल है वो धीरे धीरे 300 के पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है। सर्वजीत, फिलहाल यमुनानगर में जो स्थिति प्रदूषण को लेकर और एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर बनी हुई है वो तो ठीक ही है। आतिशबाजी के कारण जो प्रदूषण का लेवल बढ़ा है वो काफी चिंताजनक है, लेकिन क्या पराली जलाने का भी बहुत बड़ा योगदान इस बढ़े हुए प्रदूषण के स्तर में क्या कह सकते हैं कि है? चूंकि कटाई का सीजन रहा और कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाएं किसानों के बीच बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती हैं, तो पराली जलाने की वजह से भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता है और वो राजधानी दिल्ली तक भी पहुंचता है। देखिए बिल्कुल प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके साथ जो है तुरंत तस्वीरें खींच ली जाती हैं और लोकेशन जो है अधिकारियों के पास पहुंच जाती है। तो सेटेलाइट की लोकेशन के साथ ही जाती अधिकारियों पर लोकेशन पहुंचे जहाँ पर पराली जलाई गई है वहाँ पर भारी जुर्माने का प्रावधान है और साथ में सजा का भी प्रावधान है। इसको लेकर कहीं ना कहीं किसान काफी देखा जाए तो जागरूक हो चुके हैं और पराली जलाने की घटनाएं बहुत ही कम है। यमुनानगर की बात करें तो आंकड़े 11 घटनाएं ही सामने आई है जो कि बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर बात करें तो 100 से ज्यादा घटनाएं सामने जाती थी। तो देखा जाए यमुनानगर दिल्ली के बिल्कुल आसपास लगता है 150-200 किलोमीटर है। इसका ज्यादा असर पराली का प्रदूषण से दिल्ली के अंदर तो मैं नहीं कहूँगा कि दिखाई देता है, लेकिन से आतिशबाजी काफी भारी मात्रा में हुई है। इसका असर जरूर प्रदूषण को लेकर दिल्ली में हरियाणा को प्रदूषण की बात करें तो कल 120 से सीधा 180 तक जो एयर क्वालिटी लेवल है वो पहुंच चुका है। काफी खतरनाक लेवल पर एयर क्वालिटी लेवल है। ठीक है। मुकेश, फरीदाबाद में अब क्या कड़े नियम लागू किए जा सकेंगे प्रदूषण को देखते हुए? क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जिन पर प्रतिबंध लगेगा ताकि प्रदूषण को नियंत्रण में लाया जा सके? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से पॉल्यूशन स्तर लगातार जो बढ़ रहा है, क्योंकि 300 जो है वो कहीं ना कहीं लगभग एक लेवल यानी कि एयर कंडीशन जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचने वाला है। उसको लेकर अगर बात की जाए तो जो है वो कड़े कदम जो है वो प्रशासन की ओर से उठाए जा सकते हैं, क्योंकि ग्रेप 1 जो है वो पहले ही लागू कर दिया गया था 250 के पार, जब 200-250 के पार जब एक लेवल पहुंचा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो ग्रेप 1 जो है वो लागू कर दिया गया था। और अब अगर की बात की जाए तो अब ग्रेप 2 जो है वो कहीं ना कहीं लागू होने वाला है और इसमें काफी जो है वो चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। और ग्रेप 3 यानी कि जैसे ही ये लगातार स्तर जो है वो बढ़ता हुआ यानी कि इक्वल लेवल जो बढ़ेगा तो ऐसे में ग्रेप 3 भी जो है वो कहीं ना कहीं लागू फरीदाबाद में होगा, जिसमें अगर बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन से लेकर के तमाम जो फैक्ट्रियां हैं जिनसे जो पॉल्यूशन थोड़ा बहुत भी होता है
उन पर भी प्रतिबंध होगा। इसके अलावा डीजल के जो ये जनरेटर वगैरह है उन पर भी जो है वो प्रतिबंध रहेगा। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद में क्योंकि स्थिति 300 पर जिस तरीके से पहुंच रही है तो क्योंकि खतरनाक स्थिति है और ऐसे में जो हवा है वो पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है और ये बच्चे और बुजुर्गों के लिए काफी जो है वो हानिकारक है। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि प्रशासन को अब ठोस कदम उठाने ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ठोस कदम प्रशासन नहीं उठाए तो ये एक्वाई लेवल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में ग्रेप 1 ऑलरेडी जो है वो प्रशासन की ओर से लगा दिया गया है, परंतु ग्रेप 2 और ग्रेप 3 जो है वो अब प्रशासन द्वारा जो है वो लगाया जाना। एक दो दिन में अगर बात की जाए तो ग्रेप 2 या ग्रेप 3 तक जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन लगा सकता है, क्योंकि जैसे ही 300 के पार ये एक्वाई लेवल पहुंचेगा तो ग्रेप 3 जो है वो प्रशासन को साफ तौर पर कहीं ना कहीं लगाना होगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में जो है वो लगातार अगर जो कड़े नियम नहीं अपनाए गए तो ऐसे में जो स्थिति है वो और ज्यादा जो है वो खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि जो हवा है वो पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है। धुआं हवा में जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है। सुबह के टाइम अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जो आसमान में जो है वो धुंध भी नजर आती है। तो ये कहीं ना कहीं पोल्यूशन का चलते जो है वो हो रहा है। और ऐसे में प्रशासन जो है वो इस पर ठोस कदम यानी कि कड़े कदम जो है वो उठाने के लिए तैयार है। और पूरी तरीके से अनुमान है कि कल या परसों में अगर बात की जाए तो ग्रेप 3 के जो नियम है वो कहीं ना कहीं लागू कर दिए जाएंगे, जिसमें तमाम जो चीजें हैं जिनसे पॉल्यूशन होता है वो तमाम जो चीजें हैं उनको पूरी तरीके से प्रतिबंध किया जाएगा। हालांकि ग्रेप 1 और ग्रेप 2 की अगर बात की जाए तो ग्रेप 1 और ग्रेप 2 में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको रियायत दी जाती है, परंतु चाहे बात की जाए कंस्ट्रक्शन की, चाहे बात की जाए चाहे जो छोटी मोटी फैक्ट्रियां जिनसे थोड़ा बहुत पॉल्यूशन होता है वो उन फैक्ट्रियों की बात की जाए तो उनको कहीं ना कहीं रियायत दी जाती है। परंतु जैसे ही ग्रेप 3 लागू होगा तो ऐसे ही तमाम जो चीजें हैं ये पूरी तरीके से रोक दी जाएंगी। जो फैक्ट्रियां जिनसे पॉल्यूशन होता है उनको प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन जो लोग मकान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, फैक्ट्री बन रही है, या जो भी सरकारी काम यानी कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट फरीदाबाद के अंदर चल रहे हैं, चाहे ग्रीन कॉरिडोर जेवर हाईवे की बात कर ले, चाहे हम बल्लभगढ़ एलिवेटेड पुल की बात कर ले, चाहे हम इसके अलावा और भी जो बड़े प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उन पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि उनसे भी जो है वो पॉल्यूशन होता है। और ऐसे में जाहिर सी बात है जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं एक्वाई लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर पूरी तरीके से जो है वो लापरवाह नहीं हो सकता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन पर भी जो है वो पूरी तरीके प्रतिबंध रहेगा। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत और सर्वजीत बाबा आप दोनों का जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक प्रदूषण की मार लोगों को झेलनी पड़ सकती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स राजधानी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर और हरियाणा यहाँ की बात की जाए तो 500 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स अधिकांश इलाकों में पहुंच चुका है, लेकिन 450 से पार एयर क्वालिटी इंडेक्स हर जगह पर हर क्षेत्र में पहुंच चुका है। बहुत ही कम ऐसे एरियाज है जहां पर 400 से नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स है और इसी के मद्देनजर अब ग्रेप 2 जो है वो लागू किया गया है।